सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं। बोलो परम पूजनीय व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन अपने खुद का स्वरूप समझ रहे हैं और वह स्वरूप समझ रहे हैं जो हमारे अनुभव में है, वह स्वरूप समझ रहे हैं जिसको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने आप को समझ सकते हैं। हम अतीत की बातें, अतीत भवों की बातें नहीं जान पाते। हम भविष्य की बातें, भविष्य के भवों को नहीं जान पाते, लेकिन हम अपने वर्तमान भव को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जनाने वाली प्रकृति ने हमें दिए हैं कि तुम एक अनजाने बनकर के जन्म ले रहे हो, अनजाने बनकर जन्म ले रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जानकार के पास भेज रहा हूं जो तुम्हें नई दिशा देगा, नया सोच देगा, नया जीवन देगा, नई राह दिखाएगा। प्रकृति ने बनाया और जो व्यक्ति अपने इच्छानुसार, कर्मों के अनुसार, भगवान के अनुसार, इनके भरोसे पर जो रहता है, वहां से कल्याण के रास्ते बंद होते हैं। बड़ी विचित्र दशा है इस सृष्टि के स्वरूप की। जहां कोई जन्म से जो ज्ञानी होता है, जन्म से ही जो व्यक्ति समझदार होता है, जो पूर्व के कर्म से अपना ज्ञान लेके आता है, पूर्व में जो समर्थ होके आता है, उस व्यक्ति को मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि ये भाग्य का खाता है, बासा खाता है। भाग्य के खाने वाले को मोक्ष का रास्ता नहीं है। प्रकृति ने क्या नियम बनाया,
तुम्हारा जीवन कहीं भाग्य भरोसे तो नहीं है? कहीं कभी तुम्हारे मन में विकल्प आ जाए कि मेरी जिंदगी भाग्य भरोसे है, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा बुरा दिन आने वाला है। तुम्हारे बहुत सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव आ गया, क्योंकि तुम्हारा अंत में तुमने भाग्य को ऊपर छोड़ दिया। और कम से कम किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए यदि वहां भाग्य किस्मत में आ गया कि मेरे भाग्य में होगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत में होगा, मैं किस्मत पर विश्वास करके यह कार्य शुरू कर रहा हूं, मत करना महानुभाव, फेल हो जाओगे। दुनिया भाग को भरोसे सोचकर किसी कार्य को शुरू करना जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ है। किसी कार्य को भगवान भरोसे छोड़कर शुरू करना। हमने तो भंवर में नैया किसके भरोसे? बस यही तुम्हारी जिंदगी का खतरनाक चीज है। यहीं से हमारा अशुभ शुरू होता है। कोई बुरे आदमी की बात नहीं कह रहा हूं। भगवान भरोसे नैया डाल दी, अपशगुन है, बहुत अपशगुन है। क्योंकि भगवान को हमने खेवटिया बना दिया, भगवान को अपना नौकर बना दिया। भगवान हमारी नैया चलाएगा और हम नाव में बाबूजी बन के बैठेंगे। और चलाएगा कौन? हाँ, भगवान करेगा बटवा, चल बेटा। यही तो सबसे बड़ी चीज बिगड़ जाती है। कार्य प्रारंभ करते समय सोचना चाहिए हमारे यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव की मर्यादा दी है। इनमें भगवान नहीं आया, इसमें भाग्य नहीं आया। 5 कारण हैं किसी कार्य के संपादन के लिए, उसमें भाग्य नाम की चीज नहीं आई, भगवान नाम का चीज नहीं आई, गुरु कहीं बीच में नहीं आए, कोई भी बीच में नहीं आया। सीधा आया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 प्रत्यय मिलाओ, कार्य की सफलता पाओ। द्रव्य यानी योग्यता। हमारा इतनी समर्थ है कि नहीं, जिससे हम जो चीज चाह रहे हैं उसमें इतना समर्थ है कि नहीं, उसके योग्य क्षेत्र और काल है कि नहीं, भाव है कि नहीं, तद्रूप परिणाम है कि नहीं। बस ये 5 प्रत्यय जो हैं हमारे हाथ में हैं, भगवान के हाथ में नहीं है। ये 5 प्रत्यय भाग्य के हाथ में नहीं है, ये सब हमारे हाथ में। और जहां जहां भाग्य भरोसे जीते हैं लोग, भाग्य भरोसे जीने वालों को मोक्ष के रास्ते बंद होते हैं, जैसे देवता। हमारे यहाँ बासी खाने वाला हवक्षी कहलाता है। बासी रोटी खास तौर से, और प्रांतों की तो नहीं कहूँगा, बुंदेलखंड में तो बासी रोटी अच्छी नहीं मानी जाती। और आजकल तुम लोग खाने लगे हो तो मुझे पता नहीं। हाँ, मामला गड़बड़ है, क्योंकि आज की बासी रोटी का प्रचलन चल रहा है। राजस्थान में खूब खाते बासी रोटी, कल की बनी हुई ठंडी खाते हैं। एक गांव में पूरे गांव खाता था, बासी गांकड़ खाता था। गांकड़ बोलते ना यहाँ, वहाँ बाटी बोलते। नियम से शाम को बनेगी और सुबह दही के साथ खाएंगे। ताजी खाते ही नहीं, तो उनका नियम ही था। तब उनको समझाया कि भाई कच्चे भोजन की मर्यादा 6 घंटे है, दिन भर रख लो आप। रात व्यतीत होने के बाद कच्चा भोजन अभक्ष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। कच्चा जानते? दाल, रोटी, सब्जी, आटा गुथा हुआ, ये सब की मर्यादा 6 घंटे, दिन की पूरी 12 घंटे मान लो।
रात्रि व्यतीत होने के बाद तो सर्वथा अभक्ष ही है, सर्वथा अभक्ष ही है। त्रस्त जीवों की हिंसा का दोषी बनता है। इसलिए बासी खाने वालों को, जिन जिन प्रांत में बासी खाई जाती वहाँ धर्म नहीं है और वहाँ अच्छे साधु टिकते भी नहीं हैं, टिकते नहीं, क्योंकि वहाँ सब बासा खाते हैं। हमें भी राजस्थान में टिकना पड़ा तो पहले ताजा खाना सिखाया फिर टिकाओ। गांव के गांव में बासा पहले, और कोई बना के बताओ वहाँ और नियम बाद में दोहराऊं। पहले हार के वहाँ पूछना पड़ता था, भाई बासी रोटी तो नहीं खाता। हो गया, अब बहुत कुछ त्याग लिया, समझ में आ गया उनको, वैज्ञानिक ढंग से समझाया। तो ये तो एक मात्र उदाहरण दे रहा हूं कि बासा खाना लोग अच्छा नहीं समझते हैं। समझदार लोग, त्यागी वृत्ति सज्जन लोग बासा नहीं खाते, क्योंकि बासी चीज अमर्यादित होती है। इस उदाहरण को अपन कर्म के ऊपर घटा रहे हैं। बासा कर्म भी बासा होता है। पूरे देवता बासा कर्म खाते हैं। वर्तमान में उनकी कोई कमाई का साधन नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं। अतीत में वो जो पुण्य करके आते हैं उसी पुण्य के अनुसार उनकी जिंदगी सेट हो जाती है। ना तो वो एक कौड़ी भी बढ़ा सकते हैं, ना एक कौड़ी घटा सकते, कुछ भी नहीं। जिंदगी का उनका पता नहीं कैसा है। जन्म के समय पे जो होता है मृत्यु तक वैसे ही होते हैं। शरीर तक नहीं बढ़ता उनका। एक अंतर मुहूर्त तक उनको जो शरीर मिल जाता है, जीवन के अंत तक वैसे ही है। ना जवान होगा ना बूढ़ा होगा, जो है सो है। उनका क्षेत्र जो घूमने का होता है वो निश्चित है, उससे बाहर घूमने नहीं जा सकते। कोई बीजा नहीं ले सकते, वो स्वयं नहीं जा सकते। उनका क्षेत्र निश्चित है। उनका धन दौलत वैभव निश्चित है। यहाँ तक कि उनका भोजन निश्चित है। इतने दिन के बाद एक सागर वर्ष पर, एक वर्ष के बाद, और तारीख निश्चित है। उसके पहले बीच में तुम लोग तो बीच में भी भोजन करके उठे ही हो, और बियाई जी आ गए तो फिर शुरू हो जाओगे। रिश्तेदार आ गए और कोई नियरेस्ट है तो फिर आप क्या करोगे? अरे साहब हमारे साथ तो खाने पड़ा, आज चलो बस ठीक है, और कुछ नहीं तो 2-4 काजू तो सटका ही दोगे, ड्राई फ्रूट कर लेते। इच्छा है तुम्हारी। देवता नहीं कर सकते। देवता के गले से, कंठ से अमृत झरता है, बस जितना मात्रा में झरना है उतना ही झरेगा। 1 साल के लिए फिर फ्री है, 1 सागर वाला। और 33 सागर हैं तो 33 वर्ष के बाद। श्वास भी उनके हाथ में नहीं है। अपन तो ऑक्सीजन प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। रामदेव बाबा की धौंकनी भी चला सकते हैं। वो बोलते ना कपाली, कपाली वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते धौंकनी। श्वास भी उनके पक्ष में है। जितने सागर की उम्र है उतने पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं। बीच में श्वास नहीं ले सकते। वो टाइम फिक्स है, इसी समय श्वास लेना है, फिर 15 दिन को निपट गए। यानी उनका हमने ऐसा सेटअप देखा। अपने विमान के बाहर वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हाथ भी नहीं निकाल सकते, आंखों से देख भी नहीं सकते। पैक विमान है, जैसे तुम्हारा प्लेन होता ना, अंदर ही सब कुछ है, कुछ नहीं। आप खिड़की पे, ये बस नहीं है कि ट्रेन नहीं है कि खिड़की पे लग जाओ। देव वो प्लेन में रहते हैं जहां सुई की नोक के बराबर भी छिद्र नहीं होता। वो बाहर कुछ नहीं, झांक नहीं सकते, हाथ नहीं निकाल सकते, खिड़की नहीं होती, खिड़की पे खड़े नहीं हो सकते, पैक है। बाहर निकलेंगे तो विक्रिया करके निकलेंगे, मूल शरीर से नहीं निकल सकते। जो ऐसी किस्मत के भरोसे जीते हों
वहाँ मोक्ष के रास्ते बंद कर दिए गए। वहाँ से मोक्ष बहुत पास है। यहाँ से तो असंख्यात योजन 7 राजू नीचे आना पड़ेगा, और देवता सर्वार सिद्धि के देव से 12 योजन दूर है सिद्धालय। 12 योजन, कोई ज्यादा मायना नहीं रखता, तो भी उनको मोक्ष नहीं है। भोग भूमि जीव भी भाग्य भरोसे खाते हैं, कल्प वृक्ष होते, वहां संयम नाम की चीज नहीं। भाग्य भरोसे खाने वालों को 12 प्रतिमा भी लेने का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो वासा खाता है। पूर्व भाव में कमाई हुई पुण्य की कमाई खाता है, पूर्व भाव में जो कमाया है उसकी कमाई खाता है। इसलिए भोग भूमि मनुष्य हैं, पृथ्वी पर हैं, लेकिन उनको संयम नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है, बंद है। नारकी और पशु भी, नारकी भी पाप कर्म को भोगते हैं, वो भी वासा कर्म, नया उनको इतना नहीं, वासा कर्म। सारे नारकी स्वर्ग के देवता वासा पुण्य खाते हैं, और नरकों के नारकी वासा पाप खाते हैं। अशुभ कर्म का उदय जो उन्होंने पूर्व में किया है उसके अनुसार उनकी जिंदगी चलती है। इसलिए नारकियों में कोई संयम नहीं है, कुछ नहीं। त्रियंच गति में रहे तो त्रियंच गति में माँ बाप मिलते हैं। देव और नारकियों में कोई संस्कार देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं, माँ बाप नहीं, बालक नहीं होते, जो अपनी चर्चा चली थी ना परसों। मोक्ष मार्ग वहीं से खुलता है जो व्यक्ति, जिस पर्याय में व्यक्ति बालक बनता है। और बालक बनने पर भी आगे जब बढ़ता है तो अपनी इच्छा से नहीं बढ़ता, कोई गार्जियन की कस्टडी में बढ़ता है, गार्जियन की निगरानी में बढ़ता है, गार्जियन के संस्कारों से जीता है। देवताओं को तो दुर्भाग्य है कि उनको माँ बाप नहीं मिले, देवताओं के माँ बाप होते ही नहीं। भोग भूमि में होते हैं, लेकिन वो जन्मते ही मर जाते हैं माँ बाप। त्रियंचों में माँ बाप होते हैं, जिंदा भी रहते हैं, लेकिन वो पशु अपने बेटे को अपना संस्कार नहीं दे पाता। पशु की सबसे बड़ी कमी है कि वह अपने बेटों को अपने संस्कार नहीं दे पाता, अपनी जाति नहीं दे पाता, अपने विचार नहीं दे पाता, अपना आचरण नहीं दे पाता, अपनी भावनाओं को पूरी नहीं करा पाता। इसलिए वो पशु है। जो पिता अपने बेटों को संस्कार नहीं दे पावे, अपनी परंपरा, अपना कुलाचार बेटे को ना दे पावे, उसे बाप होने का अधिकार नहीं है। वो जन्म भी दे देगा तो मनुष्य नहीं, पशु है। जन्म तो पशु भी देता है, प्यार तो पशु भी करता है, बेटे से राग तो पशु भी करता है, सब कुछ करता है। बस माँ बाप की बात कर रहा हूं। पशु की माँ भी अपने बेटे से प्यार करती है, जन्म देती है, उसका पालन करती है। मात्र एक कमी है कि वो अपने कोई संस्कार नहीं दे पाती, वो अपने अनुसार बेटे को नहीं ढाल पाती, बेटा उसके किसी काम नहीं आ पाता, कोई काम में नहीं आता। कितना पशु प्यार करता है अपने बेटे से, लेकिन वो पशु का दुर्भाग्य देखो। संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा अपने बेटों को चाहता है तो उसका नाम है पशु। गौवश्य प्रीति सम, शास्त्रों में कहा। गाय अपने बछड़े से कितनी प्रीति करती है, बंदरी अपने बच्चे से कितनी प्रीति करती है,
कि यदि बंदरी का बच्चा मर जाए तो बता दे वो मृत को भी छाती से लगा के रखती है, मृत को भी सड़ सड़ के टूटता है तब एक फेंकती है। इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम मनुष्य नहीं करता, मनुष्य की मां नहीं करती। मां तो फिर भी अपने बेटे को सुला देती है, पालने में छोड़ देती है, कहीं भी चली जाती है, लेकिन त्रियंचनी ऐसा नहीं कर पाती। फिर भी उसके प्यार के बाद भी उसको पशु कहा जाता है, क्योंकि बेटे को अपने कुलाचार में नहीं ढाल पाया, अपने अनुसार उसको जिंदगी नहीं दे पाया, और माँ बाप होकर के बेटे की इच्छाएं पूरी करता रहा, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करवा पाया, इसलिए वो पशु है। बेटे की इच्छाएं पूरी की एक पशु ने, एक पक्षी ने। बेटे को भोजन चाहिए, भोजन दिया, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा दिया। बेटा डर रहा था तो मां शेरनी की आगे कूद पड़ी, ना भेति किम निज से सो परिपालना, कूद पड़ी। ऐसी कौन सी इच्छा है जो पशु माँ बाप अपने संतान की पूरी नहीं करते? सब इच्छाएं पूरी करते, सब इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही पशु हैं। क्यों? बेटे की इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन बेटे से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करा पाते, अपने जीवन की कोई भावना उससे पूरी नहीं करा पाते, इसलिए वो पशु है। दुर्योधन क्यों है? दशराज ने अपनी बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? न्याय अन्याय सब कुछ किया। जो आज तक किसी राजा ने नहीं किया वो दशराज ने किया। आज तक किसी राजा ने राजगद्दी पर बैठकर धूत क्रीड़ा नहीं की। आज तक किसी के राजमहल में उनकी कुल वधू का चीरहरण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मात किसके कारण? एक बेटे की इच्छा पूरी के कारण। बेटे की इच्छा पूरी के लिए इज्जत बेइज्जती सब दांव पर लगा दी। आज तक वो धृतराज कलंकित हैं। आज लोग किसी निकृष्ट आदमी को धृतराज कहते हैं, किसी निकृष्ट आदमी को। धृतराज एक बहुत समझदार राजा थे, कुरुवंशी थे, बहुत समझदार राजा थे, लेकिन एक बेटी की इच्छा पूरी करने में सब कुछ खो बैठे। परसों हमने मोटिवेशन दिया था कि यदि तुम अपनी मात इतना ही विषय है कि हम अपने बेटों की, अपने अधीनस्थ लोगों की इच्छाएं पूरी करेंगे, और इच्छा पूरी करने के लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो, समझ लेना आप पशु हैं, पशु हैं। 90% लोग बैठे हैं जिनकी एक ही तमन्ना है, मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूं। गलत बोल रहा हूं तो शेयर करना। हर व्यक्ति कह रहा है कि बस मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूं, हम अपनी बिटिया की हर इच्छा पूरी करूं। इस सबके मन में महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आज से इस भाव को त्याग देना, यही तुम्हें पशु बना देगी। इसी भावना से तुम दुर्योधन बन जाओगे, दशराज बन जाओगे, दुर्योधन नहीं। क्योंकि तुम्हें बाप हो ना, अभी तुम्हें बाप से चर्चा कर रहा हूं। जो जो बाप हैं वे कभी मन में ये भाव ना लाना। जो जो बाप हैं, जिनको बाप नहीं बने हैं, बनने वाले हैं, उसके पहले मेरे से मोटिवेशन ले लेना, मेरे से पहले ले लेना। आपके अधीनस्थ बेटा हो,
आप शादी कर ली है आपने और नहीं हुई उनसे, वो भी मोटिवेशन लेना है। चिंता मत करना, मैंने किए नहीं की है इसका अर्थ है मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा बुद्धू मत समझना। क्योंकि संसार के हर कार्य करके ही नहीं देखे जाते, कुछ ज्ञान से भी सोचे जाते हैं। कभी जिंदगी में एक विकल्प मत करना, कितनी प्यारी स्त्री हो, कभी मन में भाव मत लाना कि मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी स्त्री की सारी इच्छाएं पूरी करूं। ये भाव आज से त्याग देना, और ये भाव तुम्हारे आते हैं, भली शादी के पहले आते हैं, बाद में तो भगवान मालिक है। सात समुद्र की बातें करेगा, अरे भाई वहां सात समुद्र की बात करता है शादी के पहले। लोग मेरे पास शिकायतें लेके आते, महिलाएं लाती, महाराज जी इन्होंने शादी के पहले ऐसी बातें करते कि सात समुद्र पार कराऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, वहां गिराऊंगा, और जब से शादी हुई तो मंगलगिरी तक नहीं ला रहा है। यानी बाजार भी घूमने, ये होता है तुम्हारे अंदर। कभी महानुभाव यदि आर्य पुत्र हो तुम, कभी जिंदगी में ये भाव नहीं करना कि मुझ में ऐसा समर्थ हो जाए, ऐसी शक्ति आ जाए, मैं अपनी स्त्री की, पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सकूं। ये वरदान यदि तुम्हें कोई देवे तो कृपया करके लेना मत, कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम अपनी स्त्री की हर इच्छा पूरी करोगे। ये वरदान भी मिले, भगवान भी देवें, गुरु भी देवें, तो हाथ जोड़ लेना, ये वरदान नहीं है, ये अभिशाप है। किमिक्षिक वरदान देने की बात कभी स्त्री को मत सोचना। अपने से अधीनस्थ को कभी किमिक्षिक वरदान देने की मत सोचना, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, नौकर है। और अभी हम बेटे की बात कर रहे हैं। माँ पिता दोनों से मेरा कहना है, आज से नियम ले लेना, यदि भाव आ भी जाए तो प्रायश्चित 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। ऐसा भाव कभी मत करना कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति आ जाए मैं अपने बेटा बिटिया की इच्छाएं पूरी कर सके। ये भाव तुम्हें आ गया तो लो, तुम तुरंत नोट कर लेना, धृष्टराज बनने की तैयारी शुरू हो गई। कौन कौन धृष्टराज बनना चाहता है? मत बनो, तुम्हारे नहीं कहने से क्या होगा, तुम तो धृष्टराज हो ही। मैंने तो लक्षण बता दिया ना। अब देखो, लक्षण बताने के बाद कोई ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है। लक्षण क्या बताया? अपने संतान की इच्छाएं पूरी करने का विकल्प आना ही धृष्टराज बनने का मंत्र है। अब ये तो तुम्हारे अंदर आती है, एक भी नहीं होगा, सब अंदर अंदर बैठे। हाँ, सोच लो कब कब आया, जब तुम्हें ये भाव आया हो कि मैं बेटा बिटिया ने कुछ मांगा हो, तुम्हें रोना आ गया हो, देखो मेरी क्या जिंदगी है कि मैं अपने बेटा बिटिया की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, आ गया हो तो समझ लेना तुम्हें धृष्टराज बनने का बीज शुरू हो गया। क्योंकि तुम छोटों की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, छोटों की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, छोटों के अनुसार तुमने अपना जीवन ढाल दिया। कभी गलती मत करना, क्योंकि ये पशु का काम है, दुर्योधन का काम है। पशु अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ लुटा देता है, मरने को भी तैयार हो जाता है। ये लक्षण पशुओं का है। यदि आर्य पुत्र हो तो प्रकृति ने कहा मात्र कर्म भूमि के मनुष्य ही मोक्ष जा सकेंगे। मैंने विचार किया कि ये पाबंदी क्यों?
दुनिया के जीवों को क्यों मोक्ष जाने की, जब मोक्ष जाने की शक्ति सभी में है तो फिर ये रोक क्यों लगाई जा रही है? हाँ, कोई जाएगा ना जाए एकता, लेकिन पाबंदी तो छोड़ दो कि भाई कोई भी गति के जीव जा सकते हैं। प्राणी मात्र का जैन धर्म है, जैन धर्म प्राणी मात्र का है, लेकिन जैनी हर व्यक्ति नहीं बन सकता। जैन धर्म प्राणी मात्र पर कृपा करता है, लेकिन हर व्यक्ति जैनी नहीं बन सकता। धर्म प्राणी मात्र का है, धर्मात्मा प्राणी मात्र नहीं बनेगा। धर्म प्राणी मात्र समझना, अपना भी कटरा के अंदर यही प्रवचन चला था, धर्म और धर्मात्मा। जीव को कौन बचा रहा है? धर्म। किसने कहा मुनिराज से कि चींटी पर पैर मत रखना? किसने कहा? अहिंसा धर्म ने, धर्म ने कहा, धर्म ने कहा बचाएगा धर्मात्मा, लेकिन कहा किसने है? धर्म ने। प्राणी मात्र का, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आपको लोग कहते हो धर्म प्राणी मात्र का है, मन की वो तो है। जैन धर्म प्राणी मात्र का है, चींटी को भी कुछ देता है, पेड़ पौधों को भी देता है, हरे हरियाली सब का प्राणी मात्र का है, लेकिन हर व्यक्ति जैनी नहीं बन सकता। जैन धर्म सबका है, लेकिन हर व्यक्ति जैनी, जैन धर्म सबका है, चंडाल का भी है, नरकों में भी है, तिरंज सब में जैन धर्म फैला हुआ है, पर जैनी तो मात्र आर्यखंडी ही बनेगा। कैसी विशेषता? जैन धर्म प्राणी मात्र की सोच रहा है, प्राणी मात्र के कल्याण की बात कर रहा है, प्राणी मात्र के घट घट में विद्यमान है, लेकिन वो जैनी नहीं है, जैनी नहीं बनने देगा, धर्मात्मा नहीं बनने देगा। धर्म जानने के लिए उन्होंने कहा धर्मात्मा। और ये बात भी मैंने परसों कही थी, हमारा कल्याण धर्म से नहीं है, धर्मात्मा से है। तुम नमोस्तु धर्म को करते हो, लेकिन आशीर्वाद तो धर्मात्मा देगा, धर्म आशीर्वाद नहीं देगा। धर्म में आशीर्वाद देने की ताकत ही नहीं है, धर्म के हाथ पैर होते ही नहीं है, धर्म अदृश्य होता है, कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नमोस्तु धर्म को करना है, आशीर्वाद धर्मात्मा देगा। पूजा धर्म की करना है, फल धर्म से नहीं मिलेगा, धर्मात्मा से मिलेगा। हम गुणों की पूजा करते हैं, अरहंत भगवान की, लेकिन हमारा उपकार तो अरहंत भगवान ने किया है ना, वो धर्मात्मा है। कैसी विचित्र दशा! हमारा आनंद धर्म है, लेकिन हमें धर्म को ही नहीं खोजना है, धर्म को ही नहीं पकड़ना है, हमें समझना है धर्मात्मा को। अनादिकाल से हमने धर्म को समझा है, धर्मात्मा को नहीं समझा। अनादिकाल से हमने धर्म पाया है, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाए। हमने भक्ति की है, लेकिन भक्त नहीं बन पाए। क्या दुर्भाग्य है! तुम सब भक्ति करते हो, गजब की भक्ति करते हो, भक्ति में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम भक्त नहीं बन पाए। भक्ति तुम्हारे हाथ में है, और भक्त का सर्टिफिकेट देना भगवान के हाथ में है। भगवान की ताकत नहीं कि वो हमसे भक्ति करा ले, वो मेरी मर्जी है, करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कोई गुरु की ताकत नहीं है कि भक्ति करा ले, वो हमारी अंदर की है। लेकिन तू भक्त है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? पेपर तुम्हारा है, कॉपी तुम्हारी है, उत्तर तुम्हारा है, लेकिन मार्कशीट है
कीमत पेपर की है, कॉपी की है कि मार्कशीट की है? यदि नकल करके भी पेपर दिया होगा तो मान लो नकल करके भी पेपर दिया है तो वो नकल उस कॉपी में से आवाज नहीं आएगी कि ये नंबर मत देना मास्टर साहब, इसने नकल की है। लेकिन मार्कशीट बोलती है, मार्कशीट बोलती है, तुम्हारी कॉपी नहीं बोलती, मार्कशीट बोलती है। मार्कशीट गुरु देगा। हम भक्त हैं कि नहीं, ये मार्कशीट हमें चाहिए भगवान की, गुरु की, जिनवाणी माँ की, धर्मात्मा की, वो देगा हमें मार्कशीट। हम अनादिकाल से परीक्षाएं देते आए, सौगंधें खाते आए, अनादिकाल से जो कहा हमने सब किया, जिसने जो बताया वो सब किया, जो बताया सब किया। लेकिन हमें अभी तक भक्त बनने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों? यही तो विचार नहीं। हम अहंकार में चले गए, आई एम धर्मात्मा, मैं धर्म मेरे पास है, मैंने धर्म समझ लिया है, धर्म कर लिया है। मैंने कहा था ना, एक गुजरात से एक धर्म की खोज में निकला था जिसको आप कांजी कहते थे, बड़ा स्वाध्याय प्रेमी था। और वो ग्रंथ उसने वो ग्रंथ नहीं पढ़े जिसमें धर्मात्मा की कहानी लिखी थी, उसने वो ग्रंथ पढ़े जिसमें धर्म की कहानी लिखी थी। 3 अनुयोग धर्मात्मा की चर्चा करते हैं, प्रथमान योग, करणान योग और ये धर्मात्मा की चर्चा करते हैं, ये धर्मात्मा की बात करते हैं। और द्रव्यान योग धर्म की बात करता है, उन्हें धर्मात्मा की कोई चर्चा नहीं। शुद्ध समय सार, शुद्ध अध्यात्म में धर्मात्मा की कोई चर्चा नहीं। पूरे धर्म 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 पूरा शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा बहुत आया है तो वो अध्यात्म नहीं है, वो कुंद कुंद स्वामी ने लाने का प्रयास किया है। वास्तविक अध्यात्म वो होता है जिसमें मात्र धर्म की चर्चा हो, धर्मात्मा गौण हो, मात्र धर्म। सोने की चर्चा हो, सोना कहाँ पड़ा है इसकी कोई चर्चा नहीं, सोने की चर्चा होना चाहिए। कीचड़ में पड़ा है, अध्यात्म कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तिजोरी में रखा है, अध्यात्म कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीव निगोद में पड़ा है, अध्यात्म कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी वो शुद्ध स्वरूपी है। निगोदिया जीव भी शुद्ध स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी है, अनंत ज्ञान घन स्वरूपी है। चींटी भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, सुंदर है, जो कुछ भी है। अध्यात्म कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो चैतन्य स्वरूप से मतलब है, निश्चय नहीं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो बहुहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेतना दस। निश्चय नय से चेतना प्राण है, और वो चेतना प्राण सभी जीवों में बराबर है। निश्चय नय अध्यात्म समय सार उस चेतना को पकड़ता है, कोई मतलब नहीं उसको, कोई मतलब नहीं। एक बार एक गंजाइश ने कहा, बोले महाराज जी इसमें हम कहाँ गलती करते हैं? जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी वो राग बितान। ये पंक्तियों में गलती कहाँ है? मैंने कही मूर्ख, पहली गलती तो यही है, जो मैं हूं वह भगवान है। उल्टा बोल कि जो भगवान है वही मैं हूं, तो थोड़ा कंसेशन मिलेगा। आजकल फैशन चल रहा है। पहले लोग कहते थे हम पापा के साथ रहते हैं, और अब क्या बोलते हो? आहा, क्या बात, क्या परिवर्तन आया है।
मम्मी पापा मेरे साथ रहते। कैसा लग रहा है? मम्मी पापा मेरे साथ रहते, यानी वो अनाथ हो चुके हैं, असमर्थ हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके, इसलिए वो मेरे साथ रहे। जो जिसके साथ रहता है वो क्यों रहेगा? अब मैं बोलता हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे साथ रहते थे। क्यों? तुम्हारी हवा मुझे नहीं लगेगी क्या? तुम्हारी तो अन्न खाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे संग में थे। बाहर से मत चला देना रे भैया, मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं। नहीं तो कह दो आचार्य हमारी बात सब तो चलती है, क्योंकि प्रवचन में इतना मटेरियल मिलता है कट करने के। और प्रवचनों में कट करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो सीधे सीधे चलते हैं और हम चलते हैं टेढ़े टापते। देखो अब क्या कह रहा है, देखो अब इतना ही कट कर लेना। आचार्य विद्यासागर महाराज संत शिरोमणि, वही वाले जिनके कल मनाया था ना बने, दूसरे नहीं, वही वाले वही जिनका कल अपन ने संत शिरोमणि दिवस मनाया ना, वही वाले आचार्य से, वही वो सद लगा वाले, वही ना, वही है, वही वाले दूसरे नहीं। वो मालूम, वो मेरे साथ रहते थे, मेरे ही संग में थे वो। कि भैया मैंने क्या बुरा कह दिया? ऐसे चुपचाप बैठ गए, घूर रहे हो जैसे हमने कोई गलत कह दिया। पर गलत क्या, सब गड़बड़ कर दिया आपने। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना? बोलो, लगना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी मैं जानता हूं ये शब्द कितना शुभ है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं आचार्य गुरुदेव के साथ रहता था, मैं उनके संग में था। आचार्य श्री के संग का मैं हूं, मैं आचार्य श्री के साथ था, मैंने आचार्य श्री के साथ विहार किया, मैंने आचार्य श्री के साथ वंदना की, आचार्य श्री के संग में। आचार्य श्री मेरे संघस्थ होना, शिष्य के संगत होना, और शिष्य गुरु के संघस्थ होने, दोनों में आप ही बता दो कितना अंतर है। शिष्य के संघस्थ गुरु को कहना, गुरु महाराज मेरे संघस्थ हैं, और शिष्य को कहना ये गुरु के संघस्थ है। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो कभी अकल लगाओ रे, मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, ये फैशन हो रही है कि नहीं? और होना क्या चाहिए? हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं। थोड़े से में तो परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ तो मिटता जा रहा है। जब मैंने गिरनार की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक बोले महाराज जी, हमारे गांव में हमने इतनी माताओं को, इतनी हारिकाओं को, इतने महाराजों को शिखर जी की वंदना कराई। मैंने कहा भैया मुझे डाउट दिख रहा है कि तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। वो बोले महाराज जी हमने सुना था कि आप उल्टा बोलते हो। सारे साधु तो आशीर्वाद देते, बहुत अच्छा, भारी पुण्य कमाया तुमने, ऐसे ही महाराजों की वंदना कराते रहो करो। मैंने कहा मेरे से उम्मीद मत करना, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, और यदि तुम मेरे दुश्मन ना हो तो मुझे वंदना मत कराना। मैं बिना वंदना के रह जाऊंगा, लेकिन भक्तों से वंदना तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए गिरनार जी, मुझे नहीं चाहिए शिखर जी की वंदना, लेकिन मुझे वंदना कोई भक्त करावे, इतना दुर्भाग्य मेरा नहीं है रे। मुझे वंदना मेरा कोई भक्त करावे, उस गुरु का दुर्भाग्य है। और महानुभाव, जब तुम्हें गुरु की वंदना कराने का भाव आवे तो बिना वंदना के रह जाना, मत कराना, दुर्गति निश्चित है। देखा महाराज जी, हम तो समझ रहे थे हमने भारी पुण्य किया, आपने तो सब, नहीं तुम बोली ऐसा रहे हो, महाराज को तुम, महाराज तुम्हारे अधीन थे, तुम्हें थोड़ा सा पलट दो तो सदगति हो जाए।
थोड़ा ही सा, ज्यादा नहीं पढ़ना। धर्म ज्यादा गाढ़ा नहीं है। यूं करना धर्म है, यूं करना अधर्म है। कितना अंतर है? इतना। थोड़ा सा पढ़ दो, इतना कह दो, हमारा सौभाग्य महाराज, हमने इतने महाराजों के साथ वंदना की है। हमारे गांव वालों को तो दुनिया तो अकेले अकेले वंदना करती है, पर आज हम वो भाग्यशाली हैं कि हमने महाराज के साथ इतनी वंदनाएं की है। बस हो गया काम, बस उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। महाराज ने हमारे साथ की है और हमने उदाहरण ऐसा दिया जिसमें तुम चुपट नहीं कर पाओगे। आचार्य श्री हमारे संग में थे और हम, समझ में आ रही ना? हाँ महाराज, पूरी आ रही। अब तुम्हारी बात तो और समझ लो। तुमने महाराज की वंदना कराई है, तो महाराज को चला रहे हो या महाराज के साथ चल रहे हो? तुम्हारे मन में थोड़ा सा तुम लोग कुछ करते हो, अहंकार आ जाता, मैं महाराज को चला रहा, मैं महाराज को ऐसा कर रहा, मैं तीर्थ से चला रहा हूं, मैं मंदिर चला रहा हूं, मैं नहीं जाऊं मंदिर में तो भगवान को एक लोटा पानी भी न मिले, मैं नहीं करूं तो ये हो जाए। तुम्हारी आदत पड़ी है, और यही आदत तुम्हारे सारे पुण्य को भस्म कर देती है। कभी भी महानुभाव ऐसा उपयोग नहीं करना। बड़ों को अपने साथ नहीं रखना, सदा बड़ों के साथ रहना। उनको अपने अनुसार नहीं चलना, उनके अनुसार चलना। लेकिन लोगों में आदत बन जाती है। तो कंजाइश ने, कांजी ने वही खोजा, धर्म कहाँ मिलेगा, धर्म कहाँ मिलेगा? समय सार में। और सारे कंजाइश लोग धर्म को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सूक्ष्मता से जानते हैं। यदि धर्म की कहीं चर्चा करना है तो समय सार में पढ़ना। धर्म की चर्चा करना है तो किसी कंजाइस्ट के साथ बैठना, तो बहुत धर्म की चर्चा करेगा, बहुत धर्म की। धर्म के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। पर तीन युग न पढ़ने के कारण ना तो वे धर्मात्मा को पहचानते हैं और ना वे स्वयं धर्मात्मा जिंदगी में बन पाए। कान्ही धर्मात्मा नहीं बन पाया, कंजाई धर्मात्मा नहीं बन पाते, क्योंकि धर्म है उनके पास। धर्मात्मा बनने की तो विधि नहीं बताई कि धर्मात्मा कैसे बनना। धर्मात्मा बनने का तो उपदेश ही नहीं दिया। धर्मात्मा का बनने के लिए तो श्राप का चार पढ़ना पड़ेगा। धर्मात्मा बनने के लिए तो आचार चरणानुयोग पढ़ना पड़ेगा, और चरणानुयोग के नाम पर तो उनकी नानी मरती है। हाँ, चरणानुयोग के नाम सुनते ही उनको पसीना आता है। प्रोष 2 उपवास करना पड़ेगा, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास। मर गए ये तो 10 लाख क्षण पर्व में भी रात में प्रोचन के बाद बादाम का दूध गटागट पीने वाले हैं, वे क्या अष्टमी चौदस का उपवास करेंगे? 10 लाख क्षण पर्व में कह रहा हूं मैं, 10 लाख क्षण पर्व। वो क्या पुरुष 2 उपवास करेंगे? चरणानुयोग के नाम से उनके प्राण निकलते हैं। पढ़ने नहीं चाहते, स्वाध्याय करने नहीं चाहते, इसलिए उनके पास धर्म का ज्ञान था, लेकिन धर्मात्मा का ज्ञान ना होने से आज तक एक मुनि नहीं बना पाए, एक प्रतिमाधारी नहीं बना पाए, एक केलक क्षुल्लक नहीं बना पाए, एक धर्मात्मा स्वयं नहीं बने, और किसी को, और जो बने उनको भी नहीं मान पाए, क्योंकि धर्मात्मा को पढ़ा ही नहीं था। मैं जब सौराष्ट्र गया, एक बहुत सारे कांजी भक्त थे, वो आए। मैंने उनसे एक ही पूछा कि गुरु का स्वरूप क्या है, आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने एक मूर्ति बैठा रखी थी, महाराज हमारे गुरु यही है। बस मैंने तुरंत मौन हो गया। जिसको गुरु की परिभाषा पता नहीं,
वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? ये तो सबस्त्र है। हमारे पास तो गुरु कौन है जो निर्ग्रंथ हो, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, एक गधागा भी है वो गुरु नहीं हो सकता। ते होंति लुल्ल मुया नभी सज्जदु बत्थ धरो जह भी हो तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंति। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी दिगंबरत धारण करना पड़ेगा। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो। कितनी बड़ी बात की। गुरु की परिभाषा नहीं बता रहे, तुम गुरु बनो या ना बनो। एक दिन मैंने कहा था तुम कैसे हो कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हारा भगवान कैसा है। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज रत्नगण श्रावकाचार्य में कहते हैं तुम कैसे हो हमें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा भगवान कैसा है बोलो। तुम खोटे हो तुम चोखे हो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, तुम्हारा भगवान चोखा है खोटा है, हैं? बस तुम कुछ भी आचरण नहीं करते हो, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, बस इतने से बेड़ा पार है। गारंटी है यदि ये तीन चीजें तुम्हारे मन में आ गई, मेरा भगवान चोखा है, मेरा गुरु चोखा है, मेरा शास्त्र चोखा है और मैं पूरा खोटा हूं। तुम पूरे खोटे हो, 100% खोटे हो, एक भी चोक तुम्हारे में नहीं है। चारत मोह बस लेस न संयम, एक भी लेस मात्र भी आपके पास आचरण नहीं है। लेकिन तुम्हें धर्मात्मा की पहचान है, ऐसा सम्यक दृष्टि देव पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज कहते हैं नरक त्रियंच आदि दुर्गतियों में नहीं पड़ता। बात किसने मात्र से, तुमने कुछ भी आचरण नहीं किया, मात्र तुमने ये कहा कि मेरा देव शायद गुरु चोखा था, चोखा है, चोखा रहेगा, वही मेरा गुरु होगा। इतने मात्र से क्या बचा लिया। नारक त्रियंच नपुंसक आदि पर्याय, कितनी 8-9 पर्याय दी उन्होंने। इन पर्यायों में वो व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता जिसने अपनी जिंदगी में कोई चारित्र अंगीकार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मात्र इतना समझा है सच्चा देव कौन है। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप कितना आचरण पाल पाएंगे मैं इसको दबाव नहीं दूंगा। हमारे आचार्य महाराज हम लोग किसी नियम के लिए ज्यादा हट नहीं करते। कोई परिचित मरीचित हो वो बात अलग है सामान्य था हम लोग कभी नियम के लिए हट, चारित्र के लिए हट नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में बस इतना कुछ भी ज्ञान नहीं करना, कुछ भी आचरण नहीं करना। भगवान का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप नहीं पूछना। आत्मा के स्वरूप के चक्कर में पड़ना ही मत, वो तो समझ में आएगा ही नहीं। तुम्हारा भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान धर्मात्मा है, उसका स्वरूप क्या है, बस उसका स्वरूप जान लो और बस एक आवाज लगा दो, मैं तो पापी था, हूं और रहूंगा, लेकिन मेरा भगवान निष्पापी था, है और रहेगा। बस इतनी सी आवाज लगाना। तुम कुछ भी मत करना, तुम्हारा गुरु कैसा था, एक भी जिनवाणी की बात मत मानना। लेकिन जिनवाणी कैसी है मत मानना। बोला देखो मैं बात मानूंगा नहीं, मत मानना, बस इतना सा बोल दो। महाराज यदि आपने मनवाया है ना तो हम कह दूंगा जिनवाणी खोटी है, क्योंकि तुम बदमाश हो। तुम्हें जिस चीज को मानने की बात आ जाए ना तो तुम भगवान को भी निपटा दोगे। यदि मैं कह दूं यदि भगवान को तुमने चोखा कहा तो तुम्हें चोखा बनना पड़ेगा, तो तुम कहोगे फिर तो भगवान खोटा है, फिर तो भगवान, तुमसे कहा गया है गुरु चोखा है तो तुम्हें चोखा बनना पड़ेगा, तो तुम गुरु में भी दोष निकाल दोगे, बहुत कलाकार हो तुम।
शास्त्र में कहा कि जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा तुम्हें जीवन उतारना पड़ेगा, तो तुम शास्त्र को खोटा कह दोगे पक्का है। कहो तो एक आध दिन किसी दिन प्रैक्टिकल कर लो, क्योंकि तुम दूसरे को अच्छा कह सकते हो, लेकिन अच्छा बनने की बात आ जाए तो नानी मर जाती है। अच्छा कहना सरल है और अच्छा बनना कठिन। यही तो अपनी जिंदगी में होता है। भगवान को अपन ने बहुत बार अच्छा कहा, लेकिन आप अच्छे नहीं बन पाए। कोई व्यक्ति यदि अच्छा हो तो अपन कहते महाराज जी बहुत अच्छा है, इतना बिल्कुल सदा मौन रहता है, तो ये अच्छा ही। हाँ तो तुम मौन रह जाओ ना, अरे महाराज मेरे बस की बात नहीं। अच्छा कहना तो बहुत सरल है, अच्छा बनना, जब बनने की बारी आ जाएगी तुम्हारी, तो तुम अच्छाई में भी खोट निकाल दोगे पक्का है। तुम कह दोगे, यदि मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, बोलो भाई, तो जो मुझे अच्छा कहेगा उसको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो महाराज रुको रुको रुको, फिर मैं आप में बुराइयां निकालता हूं। निकाल दोगे, तुम बड़े कलाकार हो। गृहस्थ का कोई भरोसा नहीं, कब किस करवट लौट जाए, कब करवट हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, असंयम पर कभी विश्वास मत करना, कितना भी विश्वसनीय हो, गर्दन भी काट के रखे तो भी नहीं करना, ये कटी हुई गर्दन में भी कलाकारी कर देगा। इसकी पैंदी होती ही नहीं है। कभी विश्वास नहीं करना गृहस्थ के ऊपर, कभी नहीं करना। बार बार अच्छा सीख हम लोगों को, कितना भी निकटवर्ती विश्वसनीय गृहस्थ क्यों ना हो, विश्वास मत करना, क्योंकि गृहस्थ सदा स्वार्थी होता है। जहां उसके मान को ठेस लगेगी, जहां उसको कुछ गड़बड़ लगेगा, वो बाप को भी गाली देने से नहीं चूकेगा। मैंने 2-3 दिन उदाहरण भी दिए थे। तुम भगवान को निपटाने के बिना नहीं छोड़ोगे, गुरु को निपटा दो, सब तुम्हारे अनुकूल चलेगा तो ही तुम्हारी ठीक है। तुम्हारे प्रतिकूल चलते ही बाप को भी जेल में डाल दोगे। कहो तो एक आध दिन हो जाए, तेरे बाप से कहना पड़ेगा, उसको 2-3 दिन की कोचिंग हमें लेना पड़ेगी, और वो घर जाकर के तुमसे 2-4 दिन गाली गलौज कराऊंगा, तो आज जूते भी पड़वा दूंगा। तुम पापा का हाथ पकड़ लो, पापा बहुत हो गई है। इसी सागर में पकड़ लेंगे, हमारी सभा में पकड़ लेंगे, हमारे भक्त पकड़ लेंगे। थोड़ा सा प्रतिकूल नहीं है, खून का अंश है, लेकिन खून में वह नहीं है जो कि हम, इसलिए गृहस्थ पे कभी विश्वास कुछ नहीं। गुरु भक्तों सब बेकार की चीजें हैं। एक आध दिन में प्रैक्टिकल कर लो, बहुत कठिन है। और खास तौर से पंचम काल के जैनियों में सबसे ज्यादा श्रद्धा में कमी आई है, मुसलमान में नहीं, सिखों में नहीं, जैनियों की बात कर रहा हूं। जैनियों की जितनी गुरु भक्ति है सब अनुकूलता पे है। अनुकूल है तो ठीक है, प्रतिकूल है तो काय का गुरु, काय का गुरु। और मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपकी अनुमति हो तो एक आध दिन प्रैक्टिकल कर लूं। नहीं, दुश्मन पे नहीं करूंगा, भक्त पे करूंगा। दुश्मन से तो मैं बोलता भी नहीं। मेरे प्रवचन हमारे भक्तों के लिए है। मैं सदा दुनिया से कहता हूं, आप मुझे शेयर करना। बाप जितनी कमाई करता है किसके लिए करता है, किसको देता है? तो मेरे प्रवचन क्या फोकट के? 24 घंटे की कमाई है,
ये कमाई मैं अपने भक्तों के लिए देता हूं, दुश्मनों के लिए नहीं देता हूं। और भक्तों ने क्या मेरी, मैं कह रहा हूं मेरे दुश्मन लोग मेरा प्रवचन मत सुनो, तुम्हारे लिए मेरा प्रवचन है ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो अपने भक्तों के लिए दिया है। लेकिन होता उल्टा, सबसे ज्यादा दूसरे दुश्मन ही सुनते हैं। सबसे ज्यादा मेरा प्रवचन दुश्मन सुनेंगे। राजस्थान में एक बार एक बात हुई, बोले महाराज जी हमें फलानी तारीख का कैसेट चाहिए आपकी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है। महाराज आप बताओ कहाँ मिलेगी। तो मैंने ऐसा नाम लिया। बोले महाराज उसके पास, वो तो आपके नाम पर भड़कता है, आपको गालियां देता है, बहुत बुरा बुरा कहता है, वो आपका परम दुश्मन है। मैंने कहा आपने एड्रेस पूछा तो मैंने दे दिया। आपने एड्रेस पूछा तो दे दिया। अब वो कहता महाराज जी ये तो संभव नहीं है। अब मैंने कहा भाई तूने एड्रेस पूछा, मैंने दे दिया। कट्टर विरोधी था, कट्टर। और उसने कहा कि आज देखता हूं महाराज की बात सही निकलती है। वो चला गया। उसने कहा यार एक बात बताओ, तू महाराज का नाम लेके भड़कना मत। बोले सुधा सागर के नाम तो नहीं, अरे उनका नाम। वो भड़क गया। उन्होंने कहा भैया मुझे भड़क ले, वो तो जो तुझे कहना कह ले, हमें फलानी तारीख की कैसेट चाहिए। अच्छा, बोले वो तो मेरी पूरी लाइन वाइज लगे रखी है, उसमें क्या विषय देखना है। बोले विषय भी तो मालूम है। बोले मैंने एक एक कैसेट 3-3 बार सुनी है। और उसने एक कैसेट दे दी। पूरे के पूरे नगर में किसी भक्त के बाद कैसेट नहीं मिली, एक भक्त के बाद कैसेट नहीं मिली। मिली तो कहां मिली। मैंने कल कहा था ना, परसों, कि मेरे भक्त मेरा प्रवचन सुनते ही नहीं है। वो तो इसलिए बैठ जाते हैं। मेरे भक्त तो मैं प्रवचन शुरू करता हूं वे सोना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछो क्या महाराज ने क्या कहा। बोले क्या सुनना, जो कहा वो सब सही कहा। क्या सुनना, जो कहा वो, उदाहरण दिया था ना हमने मीटिंग वाला। बोले क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो मेरा समर्थन है। अरे भाई सुन तो लो क्या कहा। बोले क्या सुनना, महाराज ने कहा है ना पक्का, फिर क्या सुनना, मेरा भक्त ऐसा होता है। लेकिन दुश्मन गौर से सुनता है, एक एक चीज 3-3 बार। उन्होंने कहा मैं 3-3 बार प्रवचन सुने, आप तो नंबर बताओ कौन सी कैसेट चाहिए, और दे दिया, उसको मिल भी गई। और मैं खुली छूट दे रहा हूं, हो मेरे दुश्मनों, मेरे प्रवचन मेरे भक्तों के लिए हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुमने सुना क्यों। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आपने बहुत बुरा बोला। मैंने ये सबसे गलती तो तुम्हारी है कि तुमने मेरा प्रवचन सुना क्यों, तुम्हारे लिए था ही नहीं। वो तो हम भक्तों को प्रवचन दे रहे, लेकिन सुनेगा वो, आकर्षण है। और जिस पर पाबंदी लगा दी जाए उस पर तो और आकर्षण हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो। धर्मात्मा की बात कर रहा था। उसने कहा कि महाराज ऐसी स्थिति क्यों बनती है हमारी। हमने कहा तुमने धर्मात्मा के लिए कभी स्थान दिया ही नहीं, और धर्मात्मा के नाम पर तुम्हें चढ़े जो धर्मात्मा बने हैं उनको भी नहीं मानते हो। वो जो वहां की सुना रहा था मैंने कहा गुरु का स्वरूप पता नहीं, समय सार पढ़ लिया, धर्म की इतनी अच्छी चर्चाएं, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र की चर्चाएं की, इतनी बढ़िया 1 घंटे चर्चा चली। पूरी चर्चा करने के बाद बस मैंने इतना ही पूछा गुरु का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा महाराज ये बैठी ना मूर्ति। मैंने कहा तो सबस्त्र है। बोले हमें अपने गुरु ने कभी गुरु का स्वरूप बताया ही नहीं। उन्होंने तो यही बताया कि मैं ही तेरा गुरु। तो एक धागा भी जहां है उसका कभी विश्वास मत करना, ग्रस्त विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि ये पांसा पलट देगा। जिस दिन इसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई गालियां देते पाया जाएगा। वो इतना बड़ा पत्थर याद है ना,
भगवान की मूर्ति को तोड़ने के लिए। जो 10 मिनट पहले पूजा करके आया वो आज मूर्ति को टुकड़े करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका बेटा मर गया, उसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई। इसलिए हम लोग कभी आप लोगों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करते। तुम पूजा करते हो तब भी नहीं करते, क्योंकि तुम इतने झूठ बोलते हो, चनों के झाड़ पर चढ़ाते हो। चलते फिरते सिद्धोषम, आहा, और चढ़ा चनों के झाड़ पे। क्या बोलते हो? चलते फिरते सिद्धोषम, चरणों में शीश। अब मैं कल से शुरू करता हूं, आई एम सिद्ध, मैं सिद्ध हूं। गवाह ले लो, देख लो, ये सब लोग कह रहे हैं चलते फिरते सिद्ध है। जिनवाणी माँ कहती, कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? नहीं, मैं सिद्ध हूं। आप तो गवाह पूछ लो, सागर के जितने लोग मंदिरों पूजा करते हैं देव सात गुरु की, सबसे पूछ लो, ये सब कहते हैं चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते सिद्ध है। आजकल तो इन्हें नहीं, जय हो गुरुदेव के स्थान पर भगवान। क्या भक्त है, गजब। साधना करके भी भगवान, तपस्याएं कर करके मर गए तब भगवान बने हमारे भक्त ने। क्या मजा है भक्त की, देखो क्या भक्त मजेदार होते। ना कोई तपस्या करना पड़ी, ना भोजन छूटा, ना पानी छूटा, ना कुछ। 18 दोषों में से एक भी दोष नहीं छूटा, और भक्त ने भगवान बनाया है। जय हो भक्त, तेरा कल्याण हो। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में। क्या है भाई? सिद्ध बना दिया, चलते फिरते सिद्ध। वो तो गली मत रही कि मेरे गुरु ने कहा इनकी बातें मत मानना, इनकी बातें मत मानना, इनका काम ही है चनों के झाड़ पर। तुम्हें दोष नहीं है, यही तुम्हारी भक्ति है। जो है वही कहना भक्ति नहीं है, जो वो नहीं है वही कहने का नाम भक्ति है। मुनि की सेवा, मुनि की पूजा करते मुनि कह रहे हो तो ये भक्ति नहीं, वो तो है। पुण्यबंध कब होता है? मुनि को मुनि कहने में नहीं हो रहा है पुण्यबंध, वो तो सामान्य, वो तो है। जिस समय तुम कहते हो, आंखें कहती सामने मुनि बैठा है, और श्रद्धा कहती है नहीं, मुझे तो चलते फिरते भगवान दिख रहे हैं, चलते फिरते सिद्ध है नहीं, और भक्त को दिख रहा है। यही तुम्हारी पूजा है, यही भक्ति है। इसी समय तुम्हें पुण्य का बंध होता है सबसे ज्यादा। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। मार्ग पर एक कदम रखा नहीं, और भक्त कहता मंजिल पे पहुंच गई। वेल, बिगिनिंग इज ऑफ डन। शुरुआत हुई, अभी मार्ग पे पहुंचा नहीं। और कहते भगवान जा रहे हैं। अरे भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान बनने जा रहे हैं। बोले नहीं, भगवान बन गए। ये जो तुम्हारी गुणस्तोकम सदुल्लंघ, छोटा सा गुण देख करके उसका उल्लंघन करके कहना, यही भक्ति है, यही भक्ति। इसलिए तुम्हारे लिए मना नहीं करूं, तुम्हें तो मना करने से कोई फायदा ही नहीं। ग्रस्त कभी झूठ बोलता नहीं, खास तौर से हमारे भक्त कभी झूठ बोलते नहीं। फिर से कहूं, आप लोग कभी झूठ बोलते नहीं। कितना अच्छा लगा। और सागर और लगा दो, हमारा लगा, एक बार लगा दो, आप एक बार तो प्रशंसा कर दो। चलो, सागर वाले कभी झूठ बोलते नहीं। अरे तालियां बजी, लेकिन अभी सुनो तो सही, पूरी तो बोलती नहीं। सागर वाले कभी झूठ बोलते नहीं। नाम लेके कहते हैं तुम कभी झूठ बोलते नहीं, लेकिन नीचे सुनना ना, सत्य कभी निकलता नहीं। क्या कहा? थोड़ा पूरा तो सुनो। मैंने कहा मुर्गा इतना बड़ा, बोलो कभी देखा इतना?
महाराज जी बिल्कुल आप ज्यादा बोल रहे हो, इतना बड़ा मुर्गा होता ही नहीं। नहीं, सुन तो सही, इतना बड़ा मुर्गा। सत्य और असत्य कितना है? बोलो, मुर्गा इतना बड़ा, सत्य की असत्य? असत्य। ये हाथ झोंकाते हैं कि कहीं आगे पीछे हुआ? ये हाथ झोंकाते हैं और सत्य और असत्य हो गया। इस हाथ को मत हटाओ, एक हाथ लगाओ सत्य है, एक हाथ हटाओ असत्य है। सत्य और सत्य में कितना सा है? फिर इतनी तो है, और क्या महाराज, ज्यादा कहाँ है? हाथ आ गया तो सत्य है और हाथ चला गया तो असत्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कभी झूठ बोलते नहीं हो, लेकिन सत्य कभी, तुम सही बोल रहे हो चलते फिरते सिद्ध, लेकिन तुम्हारा सही निकलने वाला नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने कहा, ये तो कहेंगे ही, लेकिन तू अपने आप को सिद्ध मत मान लेना। तू तो अपने आप को मुनि ही मानना, इनकी भक्ति है कहते। विश्वास नहीं करना इनकी बातों पर, विश्वास के योग्य है भी नहीं, क्योंकि ये पलट जाएगा, तुरंत पलटेगा, तुरंत स्थिति बने, चाहे प्रशंसा हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इनके स्वार्थ की स्थिति है। इसलिए क्योंकि यदि मैंने कह दिया कि तुम्हारा भगवान चोखा है तो तुम्हें चोखा बनना पड़ेगा, तुम भगवान में खोट निकाल दोगे, पक्का कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी बारी आ गई ना। इसलिए मैं जानता हूं तुम्हारी आदत, पूज्यवर समंत भद्र महाराज जानते थे तुम्हारी आदत। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सब दूध की थैया है। तुम्हें क्या है? दूध की थैया है, कोई त्याग नियम नहीं करना। अब बताओ भगवान कैसे है? हाँ महाराज, भगवान तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बरी कर दिया ना। गुरु अच्छे हैं, तुम्हें बरी कर दिया ना। शास्त्र अच्छे हैं, तुम्हें बरी कर दिया ना। चलो अब निर्णय कर लो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन तुम सच्चे देव शायद गुरु को पहचान लो। धर्म को खोजने वाले ने अपने भक्तों को गुरु की परिभाषा नहीं बताई। शास्त्री उनको मंदिर में मंदिर की पूजा ही नहीं करते थे, कान्जी की पूजा होती थी मूर्ति। मंदिर से कोई उनको बताया ही नहीं कि भगवान कैसा होता है, बताया ही नहीं कि गुरु कैसा होता है, और 4 अनुयोगों को नहीं बताया। मैंने उनको एक शास्त्र बताया, बोले महाराज ये भी कोई जिनेन्द्र देव का शास्त्र है? शास्त्र ही नहीं बताए। उन्होंने वही शास्त्र बताया जिसमें धर्म की कहानी थी। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, धर्म समझ में ना आवे तो ज्यादा माथाफोड़ी मत करना, धर्मात्मा को समझ लेना, तुम्हारे पास धर्म आ जाएगा। धर्म समझने के बाद भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और धर्मात्मा को समझ लोगे तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घड़े आपके सिर पर समय हो गया है, अब इतना ही कह रहा हूं, क्योंकि समय ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। आज जो बात कही उस बात को अपन भूमिका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल फिर उसी से आगे प्रवचन बनता है। क्योंकि नए नए श्रोता नहीं हैं, लाइव की विशेषता होती है, सारे श्रोता लगे हुए ग्राहक होते हैं। हाँ, जब लाइव नहीं चलता था तब तो नए नए श्रोता थे, सागर के अलग हैं, दमोह के अलग हैं, जबलपुर के अलग हैं, सब अलग अलग होते थे। लेकिन लाइव से तो क्या हो गया, सारे श्रोता बन गए और वे कुछ नया सुनना चाहते आगे। इसलिए उनसे कहना है कि आज के प्रवचन को भूमिका के ध्यान रखना कि कभी भी भूल करके ये परिणाम नहीं करना कि हमें अपने अधीनस्थ शिष्यों की, अधीनस्थ बेटों की, अधीनस्थ की इच्छा पूरी करने की ताकत चाहिए, नहीं तो धृष्टराज बनोगे। दूसरी बात, कभी ये मत सोचना धर्म कहाँ मिलेगा, खोजना धर्मात्मा कहाँ मिलेगा।
ये मत सोचना कि धर्म कहाँ मिलेगा, ये खोजना कि धर्मात्मा कहाँ मिलेगा, क्योंकि नमोस्तु तो दुनिया कर लेती है, आशीर्वाद मिले तब बात बने। भक्ति तो दुनिया कर लेती है, भक्ति कितनी पढ़ लेना, कीमत किसकी है? मार्कशीट की। कितनी भक्ति कर लेना, लेकिन भक्त की मार्कशीट तो भगवान या गुरु देगा जिसकी भक्ति हमने की है। तो हमें मार्कशीट पर ध्यान रखना है, हमने भक्ति की या नहीं की इस पर ज़्यादा चिंता मत करो, प्रयास करो हम भक्त हैं कि नहीं। भक्त बनने का प्रमाण पत्र चाहिए, भक्ति कितनी की है इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं। कापियां कितनी भरी हैं तुमने? सप्लीमेंट्री भी लिए महाराज, 3-3 सप्लीमेंट्री लेने वाले भी फेल हो जाते हैं। एग्जाम देते समय कितनी सप्लीमेंट्री होती, सप्लीमेंट्री कापी होती ना, 1 कापी 2 कापी 3 कापी इकोनॉमिक्स वगैरह में। तो सामने वाला सोचता अरे बहुत बढ़िया की दम है, देखो 3-3 सप्लीमेंट्री, और जब मार्कशीट आई तो फेल की आई। और जिसने एक भी सप्लीमेंट्री नहीं ली बल्कि जो काफी थी उसका 1 पन्ना और बचा रहा, वो मेरिट लिस्ट में आ गया। सप्लीमेंट्रियां लगाने से हमें कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए मार्कशीट, और वो भक्ति के हाथ में नहीं है, वो भक्त बनना पड़ेगा। धर्म नहीं धर्मात्मा की तरफ बढ़े। अपन और इस पर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की अरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो गए अर्घ्य भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, ये अरुण कामना देख सकूं युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रूम आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरु विद्या सहज महाराज के चरणारविंद में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम नृपामिति। हे सुधा सागर दयालु, मुझे को जीवन दान दो, सर उठा कर चले सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि हे मुझे वरदान दो। हे सुधा सागर दयालो। ओम निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में, निरंजन सागर जी महाराज के चरणारविंद में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घम निरभामिति स्वाहा। जवानी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देतो दोग। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरुवराचार्य